What is important to give tithe? What is the meaning of giving tithe? Who gave the first tithe in the Bible? What are the advantage or disadvantage of giving tithe? We will learn it only by Bible. Genesis chapter 14 verse 18. तब शालेम का राजा मलिकिसदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, उसने अब्राम को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद इसीलिए दिया क्योंकि वर्स 20 में लिखा है, अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, यानी जीत के सारे माल का पहला 10वां हिस्सा। जी हाँ, जो धन अब्राम ने दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके जीत लिया था, उसी का 10वां हिस्सा अब्राम ने ना किसी के कहने पर और ना ही व्यवस्था के होने तक, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा ने दी, वो भी बाद में, पर उससे भी पहले यानी सबसे पहले अब्राम ने ही खुदावन को, जो आदि है और अंत है, अपनी जीत के माल का पहला 10वां हिस्सा दिया। इसी के कारण खुदावन जो खालिक है, उसने अब्राम को बरकत दी, जिसके बारे में हम इब्रानियों 7 बाब उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं। लिखा है, धर्म का राजा और फिर शालेम का राजा अर्थात शांति का राजा, जिसका ना पिता ना माता है, ना वंशावली, जिसके दिनों का ना आदि और ना जिसके दिनों का अंत। उसी को अब्राम ने जीत के माल का अच्छे से अच्छे का 10वां अंश दिया। We know that ये अब्राम का प्यार ही तो था जो उसने परमेश्वर को टाइथ देकर जाहिर किया। यदि आज हम परमेश्वर को टाइथ देते हैं, अपनी कमाई का पहला 10वां हिस्सा देते हैं, तो कलीसिया को ये दिखाने के लिए नहीं कि हम बड़ा दान करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हम परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हमारा कुछ भी नहीं बल्कि शरीर भी परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम क्यों ना उसके लिए अपना प्यार जाहिर करें। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में तो वचन की कमी है ना। परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ ही दे दिया, पर फिर भी हम अपनी लालसाओं वासनाओं से उसको लूटते हैं। जिस थैले में हम इकट्ठा करते हैं, उसमें तो सुराख है और कुछ भी टिकता नहीं। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 7 आयत में लिखा है, तुम मुझे लूटते आए हो। तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा, हम किस बात में मुकर गए। पर तुम ही बताओ, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो, तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में आगे आयत 9 में परमेश्वर कहते हैं, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। उस खालिक से जिसने जमीन और आसमान के जर्रे जर्रे को बनाया है, हम दशमांश की चोरी करके उससे कहाँ छुप सकते हैं। जबूर 139 के अकॉर्डिंग हम कहीं छुप सकते हैं क्या? नहीं, कहीं नहीं। अब समस्या ये नहीं कि हम दशमांश देना नहीं चाहते, देना तो चाहते हैं, पर किसे दें? कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से जिसको कलीसिया की जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो तो इस पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपनी सुविधाएं खरीदते हैं और सारा पैसा अपनी मौज मस्ती में लुटा देते हैं। पर जिनको आत्माओं की परख है, वो जानते हैं कि सभी पास्टर्स एक जैसे नहीं होते। शमूएल की किताब में हम पढ़ते हैं कि यदि एली के बच्चे लोफर थे, तो क्या हन्ना का पहला बच्चा जो उसने अपने ईमान से खुदावन का खादिम होने के लिए दे दिया, क्या हन्ना की वो भेंट बेकार ठहरी? नहीं, हम ये अच्छे से जानते हैं। क्या हमको अपनी कमाई का पहला 10वां हिस्सा उस सुसमाचार प्रचारक को नहीं देना चाहिए, जिसको हमारे स्वर्गीय बाप ने कलीसिया की जिम्मेदारी देकर अपना दास ठहराया है? क्योंकि हम चाहे जानते हुए भी अनजान बने, पर ये सच है कि वो उस पैसे से कलीसिया के कामों को ही करते हैं, और चाहे वो ऐसा ना भी करें,
फिर भी हमें उनकी परवाह छोड़कर अपने परमेश्वर के सामने अपना ईमान को दुरुस्त रखना ही होगा। उनका हिसाब उनसे होगा और हमारा हमसे। और फिर मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10 आयत में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।